मध्य प्रदेश में रायसेन जिले के गौहरगंज थाना क्षेत्र में 6 साल की बच्ची से दरिंदगी की घटना सामने आई। मासूम लहूलुहान अवस्था में जंगलों में मिली। इसी को लेकर अब सभी में बेहद आक्रोश है। भोपाल में माहौल बहुत ज्यादा बिगड़ चुका है। अस्पताल में बच्ची की सर्जरी करनी पड़ी है। तो उसके बाद अब हमारे साथ हमारे तमाम जो मेहमान हैं, अतिथि हैं, वो जुड़ चुके हैं जो हमें तमाम इस बारे में जानकारी देंगे। तो सबसे पहले मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी सुदर्शन न्यूज़ पर, क्योंकि लगातार हमारे साथ हम देख रहे हैं मामले सामने आ रहे हैं। हमारे साथ नरेंद्र मैथिल जी, कार्यकर्ता हिंदू संगठन के जुड़ चुके हैं। साथ ही विजेंद्र परिहार जी, सामाजिक कार्यकर्ता जुड़ चुके हैं। हमारे ब्यूरो चीफ राम स्वरूप शर्मा जुड़ चुके हैं जो हमें इस मामले में जानकारी देंगे। साथ ही जेपी चतुर्वेदी जी, अध्यक्ष अधिवक्ता संघ के जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले राम जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी कि क्या ये पूरा मामला है, एक बार हमारे दर्शकों को बता दीजिए, क्योंकि 6 साल की मासूम के साथ ये हरकत हुई और लगातार प्रदर्शन जारी है। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? देखिए दिव्या, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो पूरा मामला है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के जो गौहरगंज इलाका है उसके पास एक गांव है। वहां की एक मासूम बच्ची थी 6 वर्ष की, और उसके साथ जिहादी सलमान ने दुष्कर्म किया है। उसके बाद में जिहादी मौके से फरार हो गए हैं। और इस पूरे मामले को लेकर जो स्थानीय हिंदू संगठन है उन्होंने बड़ी गर्मजोशी से लगातार 3 दिन तक उनके प्रदर्शन किए हैं। गौहरगंज थाने के सामने जो महिलाएं हैं, बच्चियां हैं और जो स्थानीय नागरिक हैं, उनने चक्का जाम किया है। मध्य प्रदेश के पूरे जिलों में अलग अलग जगह इस पूरे मामले को लेकर उबाल की स्थिति है। और थाने के सामने लगातार जो महिला हैं, जो स्थानीय लोग हैं, वो बैठकर धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। सुदर्शन न्यूज से खास बातचीत में पुलिस ने ये बताया है कि 20 थानों की जो पुलिस फोर्स है वो जिहादी सलमान को ढूंढने की कोशिश कर रही है। साइबर सेल की जो टीम है वो उसके ऊपर काम कर रही है। बावजूद इसके जो जिहादी सलमान है उसका अभी तक कहीं पता नहीं चला है। बीते कल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के आसपास के जितने भी जो सीमावर्ती इलाके हैं जो रायसेन जिले से कनेक्ट होते हैं, उन जिलों को बंद कर दिया गया था। सारे जो रोड हैं वो जाम थे, चक्का जाम की स्थिति थी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लगा एक इलाका मंडी द्वीप का आता है जो कि औद्योगिक हब माना जाता है मध्य प्रदेश का। वहां पर पुलिस को लाठी चार्ज करके और भीड़ को संभालने की तक नौबत आ गई थी। तो इसकी पूरे मध्य प्रदेश में इस पूरे मामले को लेकर ये है। दूसरी बात यह है कि लोगों में इस बात को लेकर जितना आक्रोश और गुस्सा है कि जिहादी ने इस तरह से बच्ची के साथ दरिंदगी की है, उतना ही गुस्सा जो यहाँ का स्वास्थ्य विभाग था, जहाँ अब्दुल्लागंज का, जो कि गौहरगंज के अंतर्गत आता है, चिकित्सीय इलाका है, वहां की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो पूरी नजर पाई गई। बच्ची को फर्स्ट एड ट्रीटमेंट नहीं मिला, उसको एम्बुलेंस की सुविधा नहीं मिली, और जो डॉक्टर हैं वो मौके से नदारद रहे। हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं को सुदर्शन न्यूज धन्यवाद ज्ञापित करता है। उन्होंने समय पर अपना वाहन उपलब्ध कराया और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के एक बड़े अस्पताल में उसको समय पर भर्ती कराया। वहां उसका इलाज चल रहा है। बच्ची की जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा अभी सामने निकल कर नहीं आई कि कैसी है। इस पूरे मामले को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और दूसरे जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने बच्ची का संज्ञान लिया है और चिकित्सीय देखरेख की जा रही है। विज्ञान बिल्कुल, ऐसे में बड़ा ही गंभीर मामला है। अभी बच्ची का इलाज चल रहा है। इसी को लेकर हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता विजेंद्र जी जुड़े हुए हैं। विजेंद्र जी, इसको लेकर एक सवाल जो है वो बहुत ज्यादा गंभीर सवाल है कि आखिर ये मामले बढ़ते क्यों जा रहे हैं? हम लगातार देख रहे हैं आंकड़ा कम होने का नाम नहीं ले रहा, बल्कि बढ़ता ही जा रहा है। क्यों? सबसे पहले तो मैडम, मैं आपसे इस बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना से इसकी बहुत निंदा करता हूं, और मैं इससे बहुत आहत हूं कि ये क्या हो रहा है हमारे देश के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर। एक जो मासूम 6 साल की बच्ची है, जिसने अभी पूरी दुनिया भी नहीं देखी, सिर्फ मात्र 6 साल की एक बालिका है, जिसने अभी स्कूल जाना शुरू किया होगा, जिसने अपने भविष्य के सपने देखे होंगे, उसके साथ कोई जिहादी इस प्रकार का घिनौना कृत्य करता है, तो ये किस दिशा की ओर जा रहा है? ये जिहादियों की किस प्रकार की मानसिकता है? ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना, मैं इससे बहुत आहत हूं। मैं पूरा परिवार, सब समाज हिंदुओं में इस घटना को लेकर इतना आक्रोश है कि व्यक्त नहीं हो रहा है। आक्रोश है, सब उसमें बहुत कंट्रोल करके रखे हुए हैं। मेरा परिवार और पूरा परिवार, सब समाज उस बिटिया के साथ है, और हम उस बिटिया के न्याय के लिए हमेशा जब तक लड़ते रहेंगे, जब तक उस बिटिया को न्याय नहीं मिलेगा। इससे पहले हम देख रहे थे कि कई बार लव जिहाद के मामले आते हैं, लैंड जिहाद के मामले आते हैं, लेकिन ये जिहादी किस तरफ जा रहे हैं? ये किस विचारधारा से ये कार्य कर रहे हैं? एक 6 साल की मासूम, उस बच्ची के साथ बलात्कार किया जाता है, उसको जंगल में छोड़ के भाग जाया जाता है।
उसका परिवार और पूरा हिंदू समाज इस चीज से बहुत आहत है। और इस घटना की मैं बहुत ही इसकी निंदा करता हूँ। और जब भी वो आरोपी पकड़ा है तो मेरा सब समाज की तरफ से यह आग्रह करता हूं मैं कि उसको पुलिस के हवाले ना करके उसको समाज के हवाले करना चाहिए, ताकि समाज उसको कठोर से कठोर दंड दे इस विषय में। इसी को लेकर ये बेहद ही गंभीर मामला है, जैसे आपने कहा, और लगातार इसको लेकर मांग भी की जा रही है, प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं। और एक और जो खबर इससे जुड़ी सामने आई है, जेपी चतुर्वेदी जी, आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि सभी जो वकील हैं उन्होंने इस मामले पर केस लड़ने के लिए मना कर दिया है। अगर आरोपी का केस लड़ने की बात आती है तो मना कर दिया गया है। तो इसको लेकर क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? और संदेश ये बहुत बड़ा जाता है कि आरोपी अगर इस तरह की हरकत करता है तो उसका केस भी नहीं लड़ा जाएगा। दिव्या जी, जय श्री राम। पहले तो आपको मेरी जय श्री राम। आप बहुत बढ़िया एंकर हैं और प्रथम बार ही आपसे परिचित हो रहा है। उससे पहले भी मैंने सूचना न्यूज पर आपको लगातार देखा है। दिव्या जी, अधिवक्ता संघ गोरगंज के द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया है और अधिवक्ता संघ गोरगंज के प्रत्येक सदस्य के द्वारा अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष होने के नाते मेरे सामने एक डिमांड रखी थी कि आप एक प्रस्ताव पारित करो कि अधिवक्ता संघ का प्रत्येक सदस्य गोरगंज का वो जिहादी सोच, मानसिक विकृति से दूषित व्यक्ति की तरफ से कोई पैरवी करने के लिए न्यायालय के समक्ष खड़ा नहीं हो। अगर जिले का कोई अधिवक्ता आता है तो उसको भी कहा जाएगा, समझाई दी जाएगी कि आप ये जिहादी सोच, मानसिक विकृति से पीड़ित व्यक्ति के पक्ष में किसी प्रकार की पैरवी नहीं करें, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों का न्यायालय में मुकदमा नहीं चलना चाहिए। अधिवक्ता संघ गोरगंज का मानना है इनको पुलिस इनकाउंटर कर दे या आम पब्लिक के हवाले कर दे। आज की स्थिति में आज की स्थिति में दिव्या जी जो है कि पूरा जिला, रायसेन जिला जो है वो लगभग मध्य प्रदेश, जहां तक ये सूचना जा रही है कि 6 वर्ष की अबोध बालिका के साथ जो दुष्कर्म हुआ है उसके कारण जगह जगह चक्का जाम हो रहे हैं। यहाँ तक कि हमारी रायसेन बार, बेगमगंज बार, सब जितनी भी बार हैं, सारी की सारी बारों ने इस संबंध में प्रस्ताव पारित किया है और सबने बोला है कि हम इस व्यक्ति की, इस अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति की किसी भी प्रकार से कोई सहायता नहीं करेंगे और न इसकी न्यायालय के समक्ष इसकी मुकदमे में पैरवी करेंगे। तो मैंने अपने प्रस्ताव के बारे में आपको बताया है और आगे, और कल से आज 3-4 दिन हो रहे हैं, जो नई उम्र की बालिकाएं हैं, जब से ये घिनौना कृत्य हुआ है तब से उनके माता पिता वो स्वयं डरने लगी हैं, भयभीत होने लगी हैं और 4 दिन से चक्का जाम, 4 दिन से थाने के सामने बैठी हुई और अपराधी को पुलिस के द्वारा पकड़ने की मांग कर रही है। ये भी साथ में ये भी कह रही है अगर पुलिस नहीं पकड़ सकती तो साथ हमको पावर दे, हम उस जिहादी मानसिकता के व्यक्ति को पकड़कर उसका इनकाउंटर कर देंगे या सरेआम पब्लिक में पिटवा देंगे। बिल्कुल, इसी को लेकर हिंदू संगठन के हमारे साथ कार्यकर्ता नरेंद्र जी भी जुड़े हुए हैं। नरेंद्र जी, आपसे ये सवाल मेरा है, क्योंकि हिंदू संगठन की मांग है, हालांकि सबकी मांग है, लेकिन हम देख रहे हैं हिंदू संगठन प्रशासन के साथ मिलकर लगातार कार्रवाई कर रहा है और लगातार जो विरोध प्रदर्शन है वो किया जा रहा है, क्योंकि 4 दिन का वक्त बीत चुका है। इसको लेकर अभी तक किस तरह प्रदर्शन हुआ है और आगे कहां कहां प्रदर्शन देखेंगे आरोपी और जो जिहादी है उसके खिलाफ, उसके बारे में जानकारी। दिव्या जी, जहां तक कि प्रदर्शन की बात मैं कह रहा हूं कि प्रत्येक गांव, प्रत्येक ग्राम, प्रत्येक शहर में इसका विरोध हो रहा है। हमारे यहाँ मंडीदीप क्षेत्र बहुत बड़ा कस्बा है, मंडीदीप है हमारे यहाँ पर, वहां लगातार चक्का जाम, सुल्तानपुर, बरेली, रेहटी और अब्दुल्लागंज, प्रॉपर गोरगंज में भी लगातार चक्का जाम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। लोग रोडों पर आ रहे हैं और रात को महिलाएं रात भर थाने के सामने बैठी हुई इस गंभीर घटना को लेकर काफी क्रोधित हैं, काफी गुस्से में हैं। बस उन सबकी एक ही डिमांड है कि तत्काल जल्दी से जल्दी अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति पकड़ा जावे और उसको पुलिस इनकाउंटर करे। अगर उसको पुलिस इनकाउंटर नहीं करती तो जिहादी प्रवृत्ति के व्यक्ति को सनातन धर्मी के व्यक्ति मिलकर उसका बीच रोड पर काउंटर करके उसको मार डालेंगे। ये लोगों ने अपनी मानसिकता को बना के रखा है। तो जिस तरह से समाज ये जिहादी प्रवृत्ति के लोगों के बारे में पीड़ित है, इन लोगों से प्रताड़ित है, आए दिन यही घटनाएं होती रहती है, सिर्फ हिंदू लड़कियों को शिकार बनाया जाता है। दिक्कत ये आ रही है और अब तो ये स्थिति बन गई है कि 8 साल, 6 साल, 4 साल की लड़कियों के साथ हरकतें हो रही हैं। एक बालिग लड़कियों को छोड़ दिया जाए, मगर नाबालिग लड़कियों के ऊपर उन लोगों के मन में एक विचारधारा में डाल दिया गया है कि आपको जिहाद करोगे
या अबोध बालिकाओं को पकड़ोगे तो अल्लाह ताला आपको जन्नत देगा। इस प्रकार की प्रवृत्ति उनके अंदर भर दी गई है और उसी प्रवृत्ति को लेकर वो इस प्रकार की मानसिकता के शिकार हो गए हैं और इस प्रकार की अबोध 6 साल की बालिका के साथ उसने जंगल में ले जाकर चॉकलेट के खिलाने के बहाने ले जाकर जंगल में उसके साथ बलात्कार किया। दिव्या जी, मैं एक चीज और बताऊं, वो जिहादी व्यक्ति जो मानसिकता का व्यक्ति था वो बस में बैठकर गोरगंज थाने तक आया। गोरगंज थाने से थोड़ी दूर अदालत के सामने वो उतरा और वहां पर पुलिस वालों से लोगों ने बोला साहब वो जा रहा है उसको पकड़ो, मगर पुलिस उसको पकड़ने के लिए नहीं गई। आप देखो आज 4 से 5 दिन हो रहे हैं उस व्यक्ति के पास किसी प्रकार की पुलिस के पास कोई सूचना नहीं है, क्योंकि पुलिस का संकलन सूचना इतना कमजोर है। दूसरी दिक्कत ये आ रही जो उसके साथ कि सामने वाले के पास मोबाइल नहीं है और तीसरा वो बाहर का व्यक्ति है, जहां पर वो रहता था उसके ऊपर 16 आपराधिक मुकदमे पहले से दर्ज हैं। बिल्कुल। तो ऐसा व्यक्ति अपने थाने से अपराध करने के उपरांत इस थाने के क्षेत्र अधिकारी में चुपचाप तरीके से रह रहा था। देखिए लगातार बिल्कुल इसी को लेकर सुदर्शन न्यूज भी मांग उठा रहा है और कार्रवाई की मांग कर रहा है, क्योंकि 4 दिन का वक्त बीत चुका है। नरेंद्र जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। हम दिख रहे हैं लगातार भोपाल में भी प्रदर्शन देखा और तमाम जिलों में प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शन अभी आगे भी होता रहेगा। इसको लेकर आपकी विश्व हिंदू परिषद जो है, हिंदू संगठन जो है लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रशासन का साथ दे रहे हैं और एक साथ इस पूरे मामले में खड़े हैं। नाम लो नरेंद्र जी। तो लगता है तकनीकी खामी की वजह से नरेंद्र जी हमारे साथ नहीं जोड़ पा रहे हैं, लेकिन राम शर्मा जी, मैं इसको लेकर आपके पास नरेंद्र जी से भी सवाल लिया जाएगा, लेकिन पहले भोपाल में प्रदर्शन हुआ है, बड़ा प्रदर्शन हुआ है, तमाम जिलों में प्रदर्शन हो रहा है। आगे कैसे आप इसको देख रहे हैं, कब तक हम देख पाएंगे गिरफ्तारी? रायसेन जिले के बोले नरेंद्र जी, बोलिए। बिल्कुल, नरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ गए। नरेंद्र जी, आपसे चुप रहो दिव्या। हेलो, कैसे आप? जी बिल्कुल, हम आपको सुन पा रहे हैं। मेरी आवाज आ रही है आपके पास? जी जी, हम आपको सुन पा रहे हैं नरेंद्र जी। मेरी आवाज आ रही है दिव्या जी? जी जी, दिव्या जी श्री राम। मैं मंडीदीप से नरेंद्र मैथिल, सामाजिक कार्यकर्ता। विगत 3 दिन पहले जो एक जिहादी मानसिकता एक मुस्लिम ने हमारी 6 साल की अबोध बेटी के साथ जो घटना हुई है, हम सारा हिंदू समाज को झकझोर दिया है। इसी के संदर्भ में लगभग 2 दिनों से विशाल धरना प्रदर्शन सभी जगह चल रहे हैं। आगामी 26 तारीख को गोरगंज तहसील एक्शन सबक बंदे पर नहीं लटकाया जाता, तब तक हमारा ये चलता रहेगा। और हम शासन और प्रशासन माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि आप ऐसे जिहादी मानसिकताओं के लोगों को जो लब जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, इसमें जो मदरसों में पढ़ाया जा रहा है, ऐसे मदरसों का अनुदान भी बंद किया जाए, नहीं तो सारा हिंदू समाज रोड पर आकर के बड़ा विशाल आंदोलन खड़ा करेगा। मैं सब प्रशासन एवं जिला प्रशासन से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं। जी देखिए, ये हम भी सुदर्शन न्यूज़ भी इसको लेकर लगातार मांग कर रहा है, क्योंकि 4 दिन का वक्त बीत चुका है और 4 दिन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वक्त है एक आरोपी के भागने के लिए, क्योंकि वो भाग चुका है और लगातार तलाश जारी है। प्रदर्शन इसी को लेकर भी हो रहा है, क्योंकि पहला मामला नहीं है, लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं और इसको रोकना बेहद ज़रूरी हो जाता है। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, आपने समय निकाला, हमारे साथ जुड़े और इस पूरे मामले पर हमारे साथ सुदर्शन न्यूज़ के साथ आप आवाज़ उठा रहे हैं और लगातार हम इस मुद्दे पर बात करते रहेंगे जब तक गिरफ्तारी नहीं हो जाती, जब तक सजा नहीं मिल जाती। तो देखिए, बहुत ही गंभीर मामला सामने आए हैं जिसको लेकर अब तमाम प्रदर्शन जारी हैं, लगातार प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है, एक नहीं कई जिलों में प्रदर्शन हो रहा है। इसको लेकर हम पूरी खबर भी आप तक पहुंचा रहे हैं, इससे जुड़ी अपडेट्स भी आप तक पहुंचा रहे हैं, ताकि जल्द से जल्द जो जिहादी है उस पर कार्रवाई हो और ऐसी कार्रवाई हो कि कोई और इस तरह की घटना जो हुई है, इस तरह की वारदात करने से पहले 1000 बार सोचे। तो सुदर्शन मध्य प्रदेश आप देख रहे थे। ऐसी तमाम जानकारी के लिए, ऐसी खबरों के लिए और ऐसी ही खबरों पर आवाज उठाने के लिए देखते रहिए सुदर्शन मध्य प्रदेश। जय हिंद।